साइंस का चैप्टर 3 क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाने जा रही हूँ। इसका ये पार्ट 1 है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ये नया वर्ड है यार्न, इसी को थ्रेड भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम स्ट्रैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक अप्रोच का यूज किया जा रहा है। पहले चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, लेकिन हम यहाँ पे पहले होल अप्रोच मतलब एक फैब्रिक को पढ़ने के बाद उसके अंदर पढ़ेंगे कि उसमें थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड में स्ट्रैंड्स होते हैं और वो स्ट्रैंड्स फाइबर्स के बने होते हैं। तो इस तरह से फिर हम फाइबर से फैब्रिक की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मीन्स नेचुरल, सिंथेटिक। और नेचुरल में भी 2 टाइप के हमारे हो जाते हैं, एनिमल और प्लांट। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली कॉटन और जूट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्पिनिंग, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्पिनिंग क्या होती है। फिर हम यार्न टू यानी कि थ्रेड टू फैब्रिक पढ़ेंगे और उसमें प्रोसेस का जो यूज होता है वीविंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम रिकैप करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से थ्रेड्स आपको दिखाए जा रहे हैं, फाइबर्स को शो किया जा रहा है। हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, पहेली और बूझो उनके नाम है। तो उनके यहाँ साइंस की क्विज कंपटीशन होता है उनके स्कूल में, और उसमें उनको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो हम लोग आज अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े लेते हैं। ठीक है, तो वो शॉप पे जाते हैं। शॉप पे जब वो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। जैसा आप ये शॉप पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े मटेरियल हमें दिख रहा है। तो वो बहुत देखकर, बच्चे होते हैं तो वो देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का मटेरियल है, मैं किस तरह का कपड़ा लूँ। कोई कॉटन है, कोई सिंथेटिक फाइबर है, कुछ मफलर्स हैं, कुछ शॉल्स हैं। तो वो उसको कुछ सिल्क की साड़ी हैं। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं देखकर कि मतलब कि किस तरह के कपड़े हैं और इनका जो फील है, उनका टच है, वो कितना डिफरेंट है हर फाइबर का। तो वो उसको देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए कि ये जो फैब्रिक्स हमें यहाँ पर देख रहे हैं ये ऐसे डिफरेंट क्यों हैं, ये कैसे बने हैं। तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद जब वो अपनी शॉप को देख लेते हैं तो वो अब हर चीज़ पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। घर पर अपने आते हैं तो वहाँ पर अपने बैग्स देखते हैं, अपने कर्टन्स, अपने बेडशीट्स को देखते हैं कि इनका फैब्रिक कैसा है। और टेबल क्लॉथ है, डोर मैट है, सब पे उनकी अब नज़र पड़ती है कि वो देखते हैं कि सबका फैब्रिक बहुत ही अलग अलग है, एक जैसा फैब्रिक नहीं है। तो यहाँ से उनकी एक बात समझ में आती है कि ये जो शॉप पर देख कर आए उन्होंने, फिर घर पे देखा, अपना बैग देखा, बैग्स बहुत ज़्यादा जूट फैब्रिक के बने हुए होते हैं, जूट फाइबर यूज़ किया जाता है उसमें। तो इस तरह से उनका ये माइंड सेट होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक्स में वैरायटी है, यानी कि एक ही तरह का नहीं, हर चीज़ में दिखता है फैब्रिक अलग अलग है। तो वो फैब्रिक वर्ड को अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1 के थ्रू फैब्रिक को समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में फैब्रिक होता क्या है। तो उसके लिए बहुत ही ईजी है कि आपके आसपास जो घर की शॉप है, आप कहीं ना कहीं से अपने कपड़े टेलर से सिलवाते होंगे। तो टेलरिंग शॉप पे जाएं और वहाँ पर उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। कपड़ों के जो फैब्रिक है मतलब है उसको फील करें, उसको टच करके देखें। हर कपड़ा अपने में अलग फैब्रिक रखता है। जैसे कि ये फैब्रिक दिखाया जा रहा है, ये ऐसे एक वर्टिकल लाइन आती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे थ्रेड, मतलब लाइन मैं कह रही हूँ, यहाँ पे थ्रेड की बात है। तो ये ऐसे स्ट्रैंड्स मिलकर, फाइबर्स मिलकर ये फैब्रिक को बनाते हैं। बहुत सारे इसमें बहुत ही महीन से फाइबर्स का यूज करके फैब्रिक को बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े से वो चेक करते हैं, कोई सिल्क होता है, कोई वूल होता है, सब वूल होता है, अलग अलग फैब्रिक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्टिविटी 2 में ये बताया गया है कि जब ये फैब्रिक को होल अप्रोच के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं कि ये फैब्रिक है, ये एक टुकड़ा है कपड़े का और इसे फैब्रिक नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी 2 में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है कि इसी कपड़े में हमें निडल लेना है और निडल से उसको ऐसे ऐसे एक एक ये यार्न को अलग कर लेना है। यार्न कहें या थ्रेड कहें, बात एक है। ये फैब्रिक है पूरा, जिससे हमें एक यार्न को या थ्रेड को अलग अलग कर लेना है, इस तरह से निकाल के। तो यहाँ अभी तक आपको फैब्रिक समझ में आ गया होगा। फिर जैसे कि बताया गया यार्न या थ्रेड,
ये थ्रेड आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि थ्रेड एक्चुअल में क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और एक कॉपी हमारी फिल हो जाती है, हमारी शीट एक फिल हो जाती है, तो हम जो दूसरी शीट लेते हैं उसको फिर टैग करने के लिए हम लोग थ्रेड लेते हैं। जो व्हाइट कलर का वो जो थ्रेड होता है वही यार्न या थ्रेड है। समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो थ्रेड हुआ या यार्न हुआ। तो ये समझ लीजिए हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी, फैब्रिक के बारे में पढ़ा, थ्रेड के बारे में पढ़ा या यार्न के बारे में पढ़ा। अब हम जा रहे हैं फैब्रिक से फाइबर की तरफ। ठीक है, फाइबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हेडिंग है फाइबर। लेकिन फाइबर को समझने से पहले अभी तक जैसे हमने बात की, हमने एक फैब्रिक देखा, एक कपड़े का टुकड़ा देखा, उसको हमने थ्रेड्स को अलग कर दिया, उनके यार्न्स को अलग कर दिया। अब देखिए ये हाथ में ये यार्न को यहाँ पे एक्टिविटी 3 में लिए हुए हैं और उसको जब वो अच्छे से उसको हाथ से स्क्वीज करते हैं तो वो बहुत सारे स्ट्रैंड्स में चेंज हो जाता है। मतलब ये कहने का है कि जो थ्रेड या यार्न है वो बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा फैब्रिक किससे मिलके बना था, यार्न से या थ्रेड से। और जो थ्रेड है वो किससे मिलके बना है, स्ट्रैंड से मिलके बना है। यानी कि स्ट्रैंड जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं या यार्न बनाते हैं, और यार्न या थ्रेड मिलकर फैब्रिक को बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह के काफी ये आपको ये दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रैंड होते हैं, एक्चुअल में ये जो स्ट्रैंड है ये भी बहुत ही थिनर फाइबर से मिलके बनते हैं। आपको एक फिर से मैं बताऊंगी कि ये हुआ फैब्रिक, अलग अलग कपड़ों का अलग अलग फैब्रिक होता है। ये पूरा फैब्रिक का एग्जाम्पल है। फैब्रिक से हम बढ़कर आए, इधर हमने एक थ्रेड निकाला या यार्न निकाला। अगर यार्न को हम सही से देखें तो उसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स देखे और फिर वो स्ट्रैंड्स किससे मिलके बने हैं, फाइबर से मिलके बने हैं। ठीक है, यानी कि अगर सबसे छोटी यूनिट अगर हम देखें इस फैब्रिक में तो क्या है, फाइबर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि फाइबर के बारे में क्या बता रहे हैं, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। यानी कि फाइबर सबसे छोटी यूनिट हुई। फाइबर मिलकर स्ट्रैंड्स बनाते हैं, स्ट्रैंड्स मिलकर थ्रेड या यार्न बनाते हैं और थ्रेड और यार्न मिलकर क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो फाइबर है एक्चुअल में ये फाइबर की अब हमें समझ में आ गया कि फाइबर क्या होता है। बात आती है फाइबर हमें मिलते कहाँ से। तो फाइबर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो जो नेचुरल होते हैं वो या तो हमें एनिमल से मिलते हैं और या तो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स आप देख रहे हैं और इनसे हमें क्या मिलता है, अलग अलग एनिमल से अलग अलग टाइप का वूल और फाइबर हमें मिलता है। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल are obtained from the plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from the plants. Wool and silk fibers are obtained from the animals. यहाँ पे इतना ही बताया गया है और ये भी बताया गया है कि हम अब कुछ ही सालों से हम सिंथेटिक फाइबर का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम मैक्सिमम नेचुरल फाइबर का यूज करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि substance which are not obtained from the plant and animals, these are called synthetic fiber. Natural fiber तो natural होते हैं जो कि plant और animal से मिलते हैं, लेकिन जो fiber हमें plant और animal से नहीं मिलते हैं वो कहलाते हैं synthetic fiber. Example यहाँ पर है polyester, nylon, acrylic. यहाँ पे ये chemicals हैं। ये हम अब जो जैसे example है कि हम legging पहनते हैं तो legging में टोटल कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉटन का बना हुआ है, उसमें कुछ पॉलिएस्टर के भी थ्रेड्स होंगे, फाइबर्स होंगे, कुछ नायलॉन भी डाल दिया जाता है, कुछ एक्राइलिक होता है। ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलीमर्स हैं जिनसे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं सिंथेटिकली। ओके, तो ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। फिर हम अब बात करेंगे प्लांट्स की तरफ कि प्लांट जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं, कैसे वो फाइबर में चेंज होते हैं, किस तरह से उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो प्लांट पढ़ने जा रहे हैं, कॉटन और जूट। कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि कॉटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर है और कॉटन जो प्लांट्स होते हैं वो यूजली ग्रो करते हैं या तो
ब्लैक सॉइल में एक तो ग्रो करते हैं, और जो वहाँ का क्लाइमेट होता है वो बहुत ही गर्म होता है। अगर गर्म नहीं होगा क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल नहीं होगी तो वहाँ पर कॉटन प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इन्वायरमेंट बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि उनके लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रूट होता है कॉटन का, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट को क्या कहा जाता है, कॉटन बॉल्स कहा जाता है। फ्रूट जो होता है कॉटन प्लांट का उसको नाम दिया जाता है कॉटन बॉल्स। वो बिल्कुल लगभग साइज में लेमन के जैसा होता है, नींबू की तरह होता है। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट होके उसके सीड्स जो होते हैं वो फट के निकलते हैं और वो कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फ्रॉम दीज बॉल्स, जो ये कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन इज यूजली पिक्ड अप बाय हैंड। उससे क्या होता है, हाथ से कॉटन को निकाल लिया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कॉम्बिंग प्रोसेस दिखाई जा रही है। इस प्रोसेस को, जिससे फाइबर को अलग किया जा रहा है कॉटन बॉल से, इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। ये गिनिंग इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, इसको ध्यान दीजिएगा। इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, ये हाथ से की जाती है, लेकिन आजकल के टाइम में अब ये मशीन्स के थ्रू भी की जाती है। तो हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। ये जूट जो है, जूट फाइबर, हम एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा था फ्रूट से, कॉटन के फ्रूट में जो सीड्स थे उससे फाइबर मिल रहा था कॉटन प्लांट में, लेकिन जूट में हमें स्टेम से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है इंडिया में, और मेनली इंडिया में अगर देखें तो वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में ये ग्रो होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, जब इसमें फूल आने लगते हैं तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर। सबसे पहले जो हार्वेस्टेड प्लांट होता है उसके जो स्टेम्स होते हैं उनको पानी में भिगो दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड। फिर क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं, वो स्टेम्स के जो फाइबर्स होते हैं वो भीगने के बाद अलग हो जाते हैं और उनसे फाइबर तैयार कर लिया जाता है। तो हमने फाइबर तक की बात कर ली। अब हमने फाइबर, प्लांट फाइबर्स को समझ लिया। अब हम सीधा समझ रहे हैं कि स्पिनिंग क्या होती है। अब हमने फाइबर को समझा, फाइबर से अब हम चलेंगे फैब्रिक की तरफ। जैसे कि चैप्टर है, पहले उन्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि फैब्रिक क्या होता है, फिर फैब्रिक से उन्होंने समझाया कि फाइबर पे हम कैसे जाते हैं, और फिर फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये पूरी प्रोसेस के थ्रू वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 में ये देखते हैं कि स्पिनिंग क्या एक्चुअल में चीज होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न और थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। देखिए हमने पढ़ा था कि थ्रेड होता है, उस थ्रेड के अंदर क्या होता है, स्ट्रैंड्स होते हैं, उस स्ट्रैंड्स के अंदर फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो ये थ्रेड है, फाइबर से क्या बनेंगे, स्ट्रैंड्स बनेंगे, स्ट्रैंड से थ्रेड बनेंगे। तो थ्रेड या यार्न से फाइबर से थ्रेड या यार्न बनने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग कहते हैं। और इन्हें बहुत से टूल्स के थ्रू भी बनाया जाता है, हाथ से भी बनाया जाता है। तो जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं टकली। इसका नाम जैसे ये दिखाया गया है, इसका नाम है टकली। और ये जो है चरखा, इसके थ्रू ये स्पिनिंग प्रोसेस होती है। जो थ्रेड है या यार्न है उससे वो बनता है फाइबर से। फाइबर से क्या बनता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फाइबर सबसे छोटी यूनिट होती है। फाइबर से क्या बनता है, स्ट्रैंड्स बनते हैं। स्ट्रैंड से क्या बनता है, यार्न या थ्रेड बनता है। ठीक है, तो ये बनने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग कहते हैं। और जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो होता है चरखा और ये टकली। इस चरखे को तो सभी जानते होंगे, ये गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी यूज करते थे और इसके थ्रू खादी कपड़े बनते थे। खादी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोथ्स है हमारे इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, clothes made up of homespun yarn termed as khadi and some important clothes made in the mills of Britain to popularize and promote khadi. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसको खादी नाम दिया गया था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कपड़े का यूज़ करवाते थे इंडियन से,
और यहाँ पे जो हम लोग बनाते थे उनका यूज़ बहुत ही कम था क्योंकि वो बहुत ही महंगा पड़ता था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई गई हैं। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. ठीक है, उसके बाद जैसे हमने एक्टिविटी में किया, हमने स्पिनिंग प्रोसेस की, हमने फाइबर से यार्न या थ्रेड बनाया और फिर यार्न और थ्रेड से फैब्रिक इजीली बन जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या बना लिया है, यार्न बना लिया है या थ्रेड बना लिया है। अब हम यार्न या थ्रेड से फैब्रिक बनाने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेनली दो प्रोसेस के थ्रू बनता है, वीविंग और निटिंग। यहाँ पे वीविंग का ही हम लोग बस एक्सप्लेनेशन लेंगे और निटिंग को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करके पूरे उसको कवर करेंगे। यहाँ पे वीविंग में ये बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। मतलब ये कहने का है कि जो यार्न होता है उसको 2 सेट्स में रख लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टली चलता है और एक वर्टिकली चलता है, ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से ये 2 सेट्स बना लेते हैं और इस 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि अब यार्न से या थ्रेड से फैब्रिक बनने तक का जो सफर है उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। ठीक है, उसमें 2 सेट इसलिए लिए जाते हैं, एक ऐसे सेट रहता है और एक ऐसे सेट रहता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। फिर हम एक बार रिकैप कर लेंगे, यहाँ पे क्या बताया गया है, फैब्रिक, जैसे कि ये एक ऐसे टुकड़ा आया और ये कपड़े का टुकड़ा है, इसको फैब्रिक कह रहे हैं। बहुत सारे फैब्रिक अलग अलग होते हैं। यार्न और थ्रेड की बात करें तो पहले भी बता चुके हूँ कि यार्न और थ्रेड क्या होता है। एक थ्रेड आप जानते हैं कि एक्चुअल में थ्रेड क्या होता है। हमने फैब्रिक के टुकड़े को सुई से निडल के थ्रू से एक एक थ्रेड को अलग कर लिया। ठीक है, अभी जो आप कपड़े पहने हैं आप उसमें भी देख सकते हैं, या आप कोई रफ कपड़ा ले लें या मॉप होता है उसको ले लें, तो अब उसका एक एक थ्रेड अलग करके उसको देख सकते हैं कि थ्रेड एक्चुअल में है क्या। उसके बाद स्ट्रैंड, उस थ्रेड को जब आप अच्छे से निडल के थ्रू या किसी भी महीन टूल के थ्रू उसको देखेंगे तो उसके अंदर काफी छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स मिलेंगे, तो वो होते हैं स्ट्रैंड्स। और स्ट्रैंड्स को भी अगर हम बहुत अच्छे से माइन्यूटली देख पाए तो उनके अंदर हमें मिलेंगे फाइबर्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि ये इस तरह से होते हैं, ये हमारे फाइबर्स दिखाए गए। फिर ये फाइबर्स होते हैं, ये बनाए जाएंगे, ये आगे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके ये इस तरह से, देखिए अभी बताया था कि यार्न या थ्रेड होता है, उसको ऐसे ऐसे करके 2 सेट में अरेंज करते हैं और इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। और उसके बाद देखिए ये बनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये कुछ प्रोसेस होती है। इसी में हम बिगिनिंग भी बता चुके हैं आपको। और स्पिनिंग वही होता है कि स्पिनिंग वो स्टेप है कि जब हम फाइबर से थ्रेड बनाते हैं, तो फाइबर से थ्रेड बनने तक की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। और फिर थ्रेड या यार्न से जो फैब्रिक बनता है उस तक की प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।